गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाई इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। मतलब हमारा जो स्काई ब्लू है, जो हमारा स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों होता है। देखो हमने पीछे पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो मतलब जिस पार्टिकल से आपकी लाइट स्ट्राइक कर रही है उस पार्टिकल का साइज डिटरमाइन करेगा कि भी कलर कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो यदि पार्टिकल का साइज जिसके साथ आपकी जो लाइट है स्ट्राइक कर रही है उसका साइज स्मॉल है तो कलर आपका ब्लू होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा वेवलेंथ का होगा। तो द मोलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोसफियर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। हमें पता है विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम के बीच की, और 1 एंगस्ट्रोम कितना होता है आपको पता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब हमारे पास जो देखो एटमॉस्फेयर में हमारे पास एयर है और दूसरे फाइन पार्टिकल्स हैं, उनका साइज क्या है, उनसे विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम होता है। तो दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ एट ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट रेड वन। अब देखो आपको पता है विबग्योर के अंदर जो वॉयलेट कलर होता है, मतलब जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी ना वेवलेंथ सेम ही होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो रेड की बजाय अब पार्टिकल का साइज क्या है, स्मॉल है, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ का कलर भी, स्कैटरलाइट का कलर भी क्या होगा, स्मॉल ही वेवलेंथ का होना चाहिए। ठीक है, तो आपके जो कलर है ना वो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो आपकी ब्लू लाइट जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है उनके साथ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब द रेड लाइट हैज़ ए लॉन्ग वेवलेंथ अबाउट 1 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। तो दस व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफियर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रोंगली देन द रेड। क्योंकि आपके पार्टिकल का साइज कम है तो जैसे ही सनलाइट उन पार्टिकल्स के ऊपर फॉल होगी तो कम साइज है तो अपने साइज के इक्विवेलेंट वेवलेंथ को वो स्कैटर कर देंगे, तो वो ब्लू कलर को तो क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, और रेड आपका कम स्कैटर होगा। The scattered blue light enters our eyes. If Earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. क्योंकि देखो यदि अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कोई पार्टिकल नहीं होंगे, और स्कैटरिंग के लिए क्या है, लाइट का पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी आपका स्कैटरिंग नहीं होगी। तो देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट ए वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स। ओके, तो अब देखो हमने देखा है जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो हमारे रेड होते हैं कलर के अंदर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसका स्कैटरिंग कम होता है, तो वो क्या हो जाता है, तो जैसे कि ज़्यादा वेवलेंथ है तो ज़्यादा डिस्टेंस तक वो बिना डेविएट हुए रह सकता है। तो इस वजह से जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो हमारे रेड कलर होते हैं, क्योंकि रेड कलर है ना वो लेस स्कैटर्ड हुआ, कम स्कैटरिंग होती है आपके रेड कलर की। ओके, उसके बाद देखो कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। हैव यू सीन द स्काई एंड सन एट सनसेट और सनराइज? हैव यू वंडर्ड एज टू वाई द सन एंड सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड? तो देखो इसके लिए मैं क्या करते हैं, देखो एक एक्टिविटी है, हमने एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ले लिया एस ऑफ वाइट लाइट एट फोकस ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस के ऊपर हमने रख दिया। तो अब देखो जैसे ही कोई फोकस से लाइट लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है ना कोई भी लाइट जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल होती है तो वो फोकस से आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से जाती है, और यहाँ पे क्या फोकस से लाइट जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक containing clear water. Allow the beam of light to pass through a circular hole made in a cardboard. Obtain a sharp image of circular hole on the screen using a second. देखो हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, यहाँ पे मतलब हम मान के चलते कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं है। यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड ले जिसके अंदर होल है, अब यहाँ से इस होल से लाइट पास आउट होकर हमने क्या कर लिया, एक दूसरा लेंस लगा दिया ताकि वो जो पैरेलल बीम आ रही है उनको
फोकस कर सकें हम, ठीक है। अब देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर पास करेंगी तो आफ्टर द पासिस थ्रू द लेंस वो क्या हो जाएगी, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगी। तो डिसॉल्व अबाउट, ओके, अब dissolve about 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन टैंक। तो देखो जैसे हम पहले तो क्लियर था तो हमने सब कुछ पिक्चर कर ली, अब हम इसके अंदर क्या है कुछ सोल्यूशन डाल देते हैं, मतलब सोडियम थायोसल्फेट का हमने कुछ इसके अंदर सोल्यूशन डाल दिया। तो अब हम देखेंगे, देखो वहाँ पे क्या है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। पहले तो क्या था, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं थे, तो सिंपल रे जैसे जा रही थी वैसे ही आपकी चली जाएगी। लेकिन अब देखो यदि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल आ जाएंगे तो लाइट क्या इनके साथ स्कैटर करेंगी तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फ्यूरिक पार्टिकल पार्टिसिपेट इन अबाउट 2 to 3 मिनट एज द सल्फर पार्टिकल बिगिंस टू फॉर्म। तो यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 साइड ऑफ ग्लास स्लाइड। तो देखो स्कैटरिंग होगी, अब यहाँ से पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। पहले ट्रांसपेरेंट था तब हमें कुछ कलर नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं था, मतलब लाइट की कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रही थी। अब क्या है, देखो हमारी लाइट की स्कैटरिंग हो रही है तो हमें क्या है, हमें एक ब्लू कलर दिखाई देता है। तो दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ बाय मिनट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स, मिनट मतलब स्मॉल पार्टिकल। ऑब्जर्व द कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम 4 साइड ऑफ ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज कलर एंड देन ब्राइट क्रोमियम रेड कलर ऑन द स्क्रीन। देखो यहाँ से क्या है, जो ब्लू कलर है स्मॉल साइज था तो ब्लू कलर तो हमारा स्कैटर्ड हो गया। जब हम स्क्रीन पे देख रहे थे तो हमें ब्लू कलर के अलावा हमें जैसे रेड ऑरेंज है बाकी के सारे कलर वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दी, क्योंकि वहाँ पे ना स्कैटरिंग कौन से कलर की हुई है, ब्लू कलर की। ओके, तो हमें स्क्रीन के ऊपर कौन सा कलर दिखाई देगा, हमें ब्राइट कलर दिखाई देगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट है द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। अब यहाँ देखो सन क्यों ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं तो वहाँ पे जो आपका ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाता है, तो इस वजह से वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है स्काई। ओके, अब देखो सन है, सन हमें रेडियस क्यों दिखाई देता है, देखो लाइट फ्रॉम द सन नियर द ओरिजन, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, सन नियर द ओरिजन जब हम क्या सरफेस के बहुत पास हैं, ठीक है, तो थ्रो थिकनेस लेयर ऑफ एयर एंड लार्ज डिस्टेंस टू अर्थ एटमोसफेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज। तो हावेवर लाइट फ्रॉम सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ देखो यहाँ हमें क्या है, लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमें पर्टिकुलर कलर जो लेंथ हमारा जो रेड कलर है वो हमें दिखाई देगा। एट नून पे क्या होता है, जो सन है उसकी ना वाइट इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि आपका ऑब्जर्वर और सन के हमारे पास क्या हो जाता है, वहाँ पे डिस्टेंस है वो कम होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस कम होगी तो ब्लू कलर हमारा क्या हो जाएगा, लेस स्कैटर्ड होगा। ओके, नियर द ओरिजिन मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल, देयरफॉर लाइट दैट रीचेज आवर आइज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा वो, तो जो ब्लू कलर है ना वो तो हमारा क्या मोस्ट ऑफ स्कैटर हो जाएगा और जो बाकी के कलर है वो हमारी आइज के अंदर एंटर कर जाएंगे। और लेकिन जब हम नून पे बात करते हैं तो वो डिस्टेंस कम होती है, ठीक है। तो मतलब मेन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है सबसे जो मेन कंसेप्ट था, जैसे फिनोमिना, जैसे हमने किया था फर्स्ट ऑफ ऑल रेनबो, रेनबो किसका फिनोमिना था, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का। उसके बाद आता है हमारा जैसे कंसेप्ट आया था कि भी जो स्टार है वो हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन की बजाय अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है, या ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार हो, या प्लैनेट्स आपके क्यों नहीं मतलब ट्विंकलिंग करते, ये सारा फिनोमिना था आपका बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अब स्कैटरिंग के फिनोमिना है आपके वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज वाई इज रेड। वो रेड क्यों होता है, ठीक है, तो ये बहुत सारे आपको ध्यान रखना है कौन सा फिनोमिना आपका किस कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है। अब जैसे कि डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें पता है रेड कलर है और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, तो इस वजह से हम डेंजर सिग्नल है वो रेड कलर का करते हैं ताकि जो सामने से पर्सन आ रहा है उसको पता चल जाए भी यहाँ पे डेंजर है, ठीक है। बाकी के जैसे ब्लू कलर का हम करेंगे तो वहाँ पर उनकी स्कैटरिंग मैक्सिमम हो
जाएगी तो वो तो आपका एटमॉस्फेयर में ही सारा कलर चला जाएगा। तो जिससे क्या है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भी आगे क्या है, डेंजर है। वो हमें मतलब इतना ज़्यादा एक्चुअल डिस्टेंस पे मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता जितना हमें रेड कलर दिखाई देता है।